नमस्कार, आदाब। मैं रजब अली ख़ान वल्द उस्ताद मरहूम अब्दुल रहमान ख़ान साहब पटियाला घराने से मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज मैं आपके समक्ष आ सका, आपके सामने इस प्रोग्राम सुरों की दस्तक में शिरकत कर सका। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पद्मिनी आर्ट एंड मोशन की पूरी टीम को, और साथ साथ धन्यवाद करना चाहूँगा कि सुरों की दस्तक कार्यक्रम में मुझे आज हिस्सा लेने का मौका मिला। मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा कि मैंने संगीत की शिक्षा अपने पिता, अपने वालिद मरहूम उस्ताद अब्दुल रहमान ख़ान साहब से ही सीख पाया, और उन्होंने जैसा भी मुझे गाइड किया उस हिसाब से मैं गाइड करता रहा। और इन्होंने बहुत सी शागिर्द फ़िल्म इंडस्ट्री को दी हैं, जैसे कि मोहम्मद रफ़ी साहब, मन्ना डे, महेंद्र कपूर, वानी जयराम, सुधा मल्होत्रा, अनवर, शोभा गुरटू, और टू बिगिन विथ जिनके हम कह सकते हैं कि पापा के दो स्तंभ थे, पिलर्स थे, लक्ष्मी शंकर जी जो रविशंकर जी की भाभी थीं, और निर्मला देवी जी जो कि फिल्म स्टार गोविंदा की मदर हैं। तो इन दोनों को सबसे पहले पापा ने उनकी ठुमरियों की रिकॉर्डिंग करवाई HMV से 1963 में, और मुझे भी उस प्रोग्राम में, उस रिकॉर्डिंग में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे सामने उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी HMV कंपनी से, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मुझे काफ़ी चीज़ों का उन्होंने ज्ञान दिया कि किस तरह से गाना चाहिए, किस तरह से लोग गाते हैं। तो उन्होंने मुझे सवेरे 4 बजे उठाते थे और मुझे कहते थे, भाई स्कूल जाने से पहले तुम 2 घंटे रियाज़ करो। मैं 2 घंटे सवेरे उठ के 4 बजे से 6 बजे के बीच तक रियाज़ करता था। जिस तरह से भी वो बताते थे मुझे, वैसे मैंने रियाज़ किया। आज भी मैं उन्हीं की बदौलत, उन्हीं के आशीर्वाद से आप समझ लीजिए कि मैं प्रोग्राम्स भी कर रहा हूँ, ट्यूशन्स भी कर रहा हूँ, और जैसे जागरण चौकियाँ होती हैं उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करता हूँ, और शोज़ भी करता हूँ। शोज़ भी मेरे अच्छे होते हैं, और गज़ल के स्पेसिफ़िकली मैं गज़लों के ज़्यादा मैं शोज़ करता हूँ। और मैं दिल्ली में करीब 90 to 95% जितने भी 5 स्टार होटल्स हैं उन सब में मैं परफॉर्म कर चुका हूँ, एंड आई हैव हैड अ वेरी ट्रिमेंडस अपलॉज रिगार्डिंग दिस। और दूसरी बात यह है कि मैं यहाँ दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद पापा ने मुझे गाइड किया, काफ़ी मुझे बताया, बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। तो उस हिसाब से मैं करता गया, और उनके आशीर्वाद से आपके आज समक्ष आने का मुझे मौका मिला है। इसलिए मैं अपने आप को बहुत बहुत आभारी समझता हूँ कि मुझे आपके सामने आने का मौका मिला। और मैं आपके सामने चंद नगमे अपने गाए हुए, अपने पसंदीदा नगमे मैं आपके सामने पेश करूँगा। और एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पद्मिनी आर्ट एंड मोशन और इस कार्यक्रम सुरों की दस्तक को। एक बहुत ही जानी मानी हस्ती, बहुत ही जाने माने फ़नकार के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, जो मेरे बहुत ही फेवरेट सिंगर रहे हैं। वो और कोई नहीं, बस किशोर साहब हैं, किशोर कुमार। उनकी जैसा एक महान कलाकार, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही वर्सेटाइल सिंगर रहे हैं वो, जिन्होंने अपने संगीत को बहुत ही अच्छा फिल्म इंडस्ट्री को उन्होंने एक तरह से वरदान दिया है। तो वो स्पेसिफ़िकली वो यॉडलिंग में बहुत माहिर थे, और बहुत ही अच्छे गाने उन्होंने यॉडलिंग के दिए हैं फिल्म इंडस्ट्री को। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनके लिए एक मेरा सदाबहार नगमा है जो मैं गाना चाहूँगा आपके लिए, और वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है।
प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। शमा कहे परवाने से परे चला जा, मेरी तरह जल जाएगा यहाँ नहीं आ। वो नहीं सुनता उसको जल जाना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, हर खुशी से हर गम से बेगाना होता है। मेरा सेकंड फेवरेट किशोर दा का गाना जो मैं आपके सामने कहने जा रहा हूँ, मैं इस गाने को कितने बार काफ़ी शोज़ में गा चुका हूँ और काफ़ी अच्छा लगा मुझे गा के। जिस अंदाज़ से किशोर दा ने गाया, मैं क्या बताऊँ, क्या तारीफ़ करूँ उनकी, जितनी तारीफ़ करूँ कम है उनके लिए। तो ये मैं आपको सेकंड सॉन्ग किशोर दा का मेरा मोस्ट फेवरेट रहा है, ये मैं आपके सामने गाने जा रहा हूँ। वो अचानक आ गई यूं नज़र के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। वो अचानक आ गई यूं नज़र के सामने, जैसे निकल आया घटा से चाँद। चेहरे पे जुल्फ़ें बिखरी हुई थी, दिन में रात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। फिर क्या हुआ ये ना पूछो, कुछ ऐसी बात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। और इस गाने के बारे में मैं क्या कहूँ, किशोर दा ने इसको इतनी खूबसूरती से गाया है और इतना लाजवाब गाना गाया है कि मैं क्या बताऊँ। ये मैंने अपने शोज़ में काफ़ी गाया, बहुत गाया, और काफ़ी लोगों ने इसे पसंद किया, काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है। तो मैं आपके सामने ये तीसरा गाना मेरा लेके आ रहा हूँ, वो इस तरह से जा रहा है। ये मस्ती के नज़ारे हैं तो ऐसे में संभलना कैसा, मेरी कसम तू लहराती डगरिया हो तो फिर क्यों ना चलूं मैं बहका बहका रे। मेरे जीवन में वो शाम आई है, मोहब्बत वाले ज़माने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। मिलन की मस्ती भरी आँखों में हज़ारों सपने सुहाने लिए हो चला जाता हूँ किसी की धुन में, धड़कते दिल के तराने लिए। अब मैं एक ऐसे शख्सियत के बारे में कहना चाहूँगा जिनका नाम मोहम्मद रफ़ी साहब हैं, जिनको लोग रफ़ी साहब के नाम से भी जानते हैं, और जिनके गानों में इतनी मधुरता, इतनी मिठास थी कि उन्होंने अपने गाने से काफ़ी लाखों के दिलों को जीत लिया। इतनी मधुरता थी उनके आवाज़ में। तो मैं इनका एक गीत जो मेरा फेवरेट गीत है, मैं एक गीत उनका आपके सामने पेश करना चाहूँगा। और बाकी ये कहा जा सकता है कि उन्हें
शहंशाह तरन्नुम भी कहा जाता था। तो आइए रफ़ी साहब की याद में एक मेरा फेवरेट गीत मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। खुली लटों के छाँव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छाँव में खिला खिला ये रूप है, घटा से जैसे छन रही सुबह सुबह की धूप है, जिधर नज़र मुड़ी जिधर नज़र मुड़ी जिधर नज़र मुड़ी उधर सुरूर ही सुरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। तो आइए एक और शख्सियत के बारे में मैं कहना चाहूँगा, मन्ना डे साहब। मन्ना डे साहब के लिए मैं क्या कहूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कहने के लिए। उन्होंने भी इतने अच्छे गाने गाए हैं इंडस्ट्री के लिए, उन्होंने इतने अच्छे गाने दिए हैं कि मैं क्या बताऊँ। और मैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा कि वो भी एक बहुत ही वर्सटाइल सिंगर थे, क्लासिकल में माहिर थे और तकरीबन उनके ज़्यादा से ज़्यादा गाने शास्त्रीय संगीत में गाए गए हैं। और जो वैसे उन्होंने दूसरे गाने गाए हैं वो भी अपने तहे दिल से खुश हो के लोगों को प्रभावित किया है, अपनी आवाज़ से, अपने मधुर आवाज़ से प्रभावित किया है। तो आइए मैं अपना एक फेवरेट गाना मन्ना डे जी का गाया हुआ मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, एक युग जैसे एक जुग बीता, एक युग जैसे एक युग बीता, जुग बीते मोहे नींद नाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, उत जल दीपक इत मन मेरा, मेरा मेरा मेरा, इत जले दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा, तरपत तरसत उमर गंवाई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई, पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। तो अब आइए मैं आशा जी के बारे में कुछ कहना चाहूँगा। आशा जी को कौन नहीं जानता, बहुत बड़ी हस्ती रही हैं वो भी और बहुत बड़ी शख्सियत रही हैं वो। और किशोरदा और आशा जी, इन दोनों की जोड़ी का तो जवाब ही नहीं। क्यों, इन दोनों ने इकट्ठे मिलके जो ड्यूएट सॉन्ग्स गाए हैं, जो जितने भी गाने गाए हैं, एक समझ लीजिए कि बहुत ही ज़बरदस्त उनकी जोड़ी रही है। किशोरदा आशा जी को पसंद करते थे, आशा जी किशोरदा को पसंद करती थी, इसलिए उनके सारे गाने हिट बाय हिट चलते गए। दूसरी बात ये, मैं चाहूँ तो मैं ड्यूएट भी कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैं आशा जी के लिए जो गाना गाने जा रहा हूँ ये मेरा फेवरेट गाना है,
जो मुझे बेहद पसंद है और आशा जी ने उसे बहुत अच्छी तरीके से गाया है। दीजिए आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। दूर कभी कर दे जो मजबूरी, वो दूरी तो होगी नज़र की दूरी। दूर कभी कर दे जो मजबूरी, वो दूरी तो होगी नज़र की दूरी। तेरी दुआएं घर साथ रही, आएगी फिर से बहार साथी रे। भूल न जाना मेरा प्यार साथी रे। भूल न जाना मेरा प्यार। मेरी वफा का है मेरे हमदम, कर लेना एतबार साथी रे। भूल न जाना मेरा प्यार। तो आइए दोस्तों, मैं अब जिस हस्ती के बारे में आपके लिए बोलना चाहूँगा वो आपकी जानी मानी हस्ती है और कोई नहीं बल्कि मुकेश जी। मुकेश जी को कौन नहीं जानता। मुकेश जी भी अपने आप में एक बहुत अच्छे फ़नकार, बहुत अच्छे कलाकार रहे हैं, जिन्होंने अपने ज़िंदगी में सारे राज कपूर साहब के गाने गाए हैं। तो राज कपूर साहब के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि मुकेश जी उनके घोस्ट वॉइस थे। जब मुकेश जी गाते थे तो ऐसा लगता था जैसे राज साहब गा रहे हों। तो आइए एक उनका गीत मैं पेश कर रहा हूँ आपके लिए, और समय को देखते हुए, क्योंकि समय भी कम है, तो ये मेरा आखिरी प्रोग्राम का गाना होगा। तो आइए ये गीत मैं आपके लिए पेश कर रहा हूँ। कल खेल में हम हो न हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा। भूलोगे तुम, भूलेंगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। होंगे यहीं अपने निशान, इसके सिवा जाना कहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। जी चाहे जब हमको आवाज़ दो, हम हैं वहीं, हम थे जहाँ। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। तो आइए दोस्तों, अब मैं आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा और उम्मीद करता हूँ आप मेरा प्रोग्राम पसंद करेंगे। और जो भी कमेंट करना चाहे मुझे अपने कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकता है। और जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं उसके लिए आपको ऑडिशन देना पड़ेगा। ऑडिशन देने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे आप संपर्क कीजिए और कांटेक्ट कीजिए उनसे। और मैं आपसे एक बार फिर धन्यवाद करना चाहूँगा पद्मिनी आर्ट और मोशन और उनकी टीम को, कि उनके सौजन्य से मैं यहाँ तक आप तक पहुँच पाया। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।